द्वारा होगा। एक तो ये बातें थी उसमें, और दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात थी उसमें कि आजादी मिलने के बाद हिंदुस्तान के जो राज्य हैं अलग अलग, आजादी के समय में हिंदुस्तान में करीब 565 रियासतें होती थी, उनके राजा होते थे, महाराजा होते थे। तो उन सब रियासतों के बारे में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में यह तय किया गया कि आजादी मिलने के बाद ये रियासतें या तो भारत में रहेंगी या पाकिस्तान में जाएंगी। अब उन रियासतों के राजाओं के मन पर छोड़ दिया गया कि आप चाहो तो भारत में रहो, आप चाहो तो पाकिस्तान में जाओ। और कई रियासतों को यह अधिकार भी दिया गया, उसमें एक प्रावधान ऐसा भी रखा गया कि अगर कोई राजा ऐसा कहे कि हम ना तो भारत में जाना चाहते हैं ना हम पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, तो फिर वो राजा अपने राज्य को स्वतंत्र रखने का भी अधिकारी होगा। इस तरह की बात भी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में कही गई। आखिर ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बनाया क्यों अंग्रेजों ने? अंग्रेजों का मतलब ये था, अंग्रेजों की कूटनीति ये थी कि वो भारत में जाते जाते कई टुकड़े करना चाहते थे भारत के। अंग्रेजों का बस चलता तो वो भारत को 565 टुकड़ों में खंड खंड तोड़ते, इसलिए उन्होंने ये कानून बनाया। वरना इस कानून में इस तरह की भाषा लिखने का कोई मतलब नहीं कि अगर कोई राजा चाहे तो स्वतंत्र राज्य भी रख सकता है, ना वो भारत में जाएगा ना पाकिस्तान में जाएगा। माने भारत और पाकिस्तान नाम के दो हिस्से तो कर ही दो, इसके अलावा कुछ राजा महाराजा अपने राज्य को स्वतंत्र रखने के नाम पर भी भारत को टुकड़े टुकड़े करें तो अंग्रेजों को उसमें खुशी ही होने वाली थी। इसलिए अंग्रेजों ने इस तरह का यह कानून बनाया था। हमारे देश में एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हुआ करते थे उस समय, उनका नाम था सरदार पटेल। सरदार पटेल को इस बात का अंदाजा था कि अंग्रेज ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को क्यों लाना चाहते, और उनको ये बात बिल्कुल स्पष्ट तरीके से समझ में आई कि ये अंग्रेजों की पॉलिसी ये है कि हिंदुस्तान के ये जो 565 रियासतें हैं, किसी तरह इनमें बगावत कर दी जाए और हिंदुस्तान ये 565 टुकड़ों में खंड खंड बंट जाए। पाकिस्तान एक टुकड़ा हो गया, ऐसे हिंदुस्तान के तमाम टुकड़े हो जाए। इस दृष्टि से अंग्रेजों ने वो कानून लाया था। बहाना अंग्रेजों ने ये बनाया था उस कानून को लाने के लिए कि ये हिंदुस्तान की आजादी का कानून है। वास्तव में वो हिंदुस्तान की बर्बादी का कानून था। सरदार पटेल को लगा कि अगर ये कानून लागू होता है, और कानून लागू होने के बाद बहुत सारे राजा ये बात बोलना शुरू करेंगे कि इस कानून के आधार पर तो हमको स्वतंत्र राज्य रखने का अधिकार है, स्वतंत्र राष्ट्र बनाने का अधिकार है, तब तो बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। तो सरदार पटेल ने पहले से ही एक अभियान चलाया था इस देश में, जो आजादी मिलने के पहले से वो कर रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा राजा महाराजाओं को भारतीय राज्य में मिलाने के लिए समझौते वो कर रहे थे और करवा रहे थे। और उनकी योजना ये थी कि अंग्रेजों की सरकार जिस दिन तक ये कानून लागू करे, उस दिन तक ज्यादा से ज्यादा राज्य और रियासतें हिंदुस्तान में शामिल हो जाएं और उनके समझौते भारत सरकार के साथ हो जाएं। और ये काम उन्होंने बखूबी किया, अकेले दम पर किया और बहुत बखूबी किया। बहुत कम लोग इस तरह का काम कर सकते हैं जो सरदार पटेल ने किया। फिर भी क्या हुआ कि कुछ राजा महाराजा ऐसे थे जो बहुत निकृष्ट किस्म के थे, घमंडी भी थे बहुत ज्यादा। उन्हीं में से एक राजा था जो जम्मू कश्मीर का था, उसका नाम था हरि सिंह। उसको बहुत घमंड था अपने ऊपर, और अक्सर यह कहा करता था कि ना तो मैं पाकिस्तान में जाने वाला, ना तो मैं भारत में जाने वाला। इसी तरह का एक नवाब होता था जिसको निजाम कहते थे हैदराबाद का, वो भी बहुत घमंडी था। वो भी अक्सर ये कहता था कि मैं तो भारत में रहने वाला नहीं, जरूरत पड़ेगी तो मैं पाकिस्तान में जाऊंगा, हैदराबाद को अलग करूंगा और भारत से अलग उसको पाकिस्तान में ले जाऊंगा। इसी तरह एक राजा होता था ट्रावनकोर का। ट्रावनकोर एक रियासत होती थी, तो वहां का एक राजा था, उसको भी बहुत घमंड था अपने ऊपर, और वो भी यही इस तरह की भाषा बोलता था। एक राजा और होता था इस तरह का कोयम्बटूर का। ऐसे ही एक राजा था, नवाब था जूनागढ़ का। तो जूनागढ़ का नवाब था, जम्मू कश्मीर के महाराजा थे, और ये निजाम था हैदराबाद वाला। ट्रावनकोर का राजा था, कोयम्बटूर का राजा था। ऐसे 5-7 राजा थे जिनकी रियासतों के बारे में वो अंतिम समय तक यही कहते रहे कि हम ना तो भारत में जाने वाले हैं, हम तो ना तो पाकिस्तान में जाने वाले हैं। निजाम हैदराबाद और जूनागढ़ का निजाम दोनों ये कहने लगे थे अंतिम दिनों में कि भारत में तो हम नहीं ही रहेंगे, भले ही हम पाकिस्तान में चले जाएंगे। अब मुश्किल उनकी ये थी कि जो जूनागढ़ का नवाब चाहता था कि हम पाकिस्तान में मिलें, लेकिन जूनागढ़ की प्रजा चाहती थी कि हम भारत में रहें।
क्योंकि जूनागढ़ सौराष्ट्र का हिस्सा है, गुजरात का हिस्सा है, और जूनागढ़ का पाकिस्तान से सीधे कोई रिश्ता भी नहीं है। बीच में समुद्र है, समुद्र के बाद कराची आता है। और जूनागढ़ की प्रजा मूलतः गुजराती प्रजा है, तो वो प्रजा नहीं चाहती थी कि हम पाकिस्तान में मिलें, लेकिन वहां का राजा कहता था कि नहीं, हम तो पाकिस्तान में मिलेंगे। ऐसे ही निजाम हैदराबाद जो था, निजाम कहता था हम पाकिस्तान में मिलेंगे, लेकिन हैदराबाद की प्रजा नहीं चाहती थी कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे। तो उनके सामने यह संकट था। निजाम हैदराबाद के सामने अपनी प्रजा का विरोध था, जूनागढ़ के नवाब के सामने अपनी प्रजा का विरोध था। तो चूंकि प्रजा का विरोध था और बड़े पैमाने पर था, इसलिए वो पाकिस्तान में शामिल नहीं हो पाए 15 अगस्त 1947 तक, लेकिन उनकी तैयारी पूरी थी शामिल होने की। जम्मू कश्मीर में परिस्थिति थोड़ी विपरीत थी उस समय। जैसे निजाम हैदराबाद के सामने परिस्थिति थी कि निजाम की प्रजा चाहती थी भारत में रहे, निजाम कहता था पाकिस्तान में जाए। जूनागढ़ की प्रजा कहती थी हम भारत में रहे, निजाम कहता था हम जाएंगे, नवाब कहता था पाकिस्तान में। लेकिन जम्मू कश्मीर की जो प्रजा थी वो ऐसा नहीं कहती थी कि हम भारत में रहेंगे, और वो ये भी नहीं कहती थी कि हम पाकिस्तान में रहेंगे। वहां की प्रजा के मन में भी कुछ इसी तरह की बात थी कि हम अलग रहेंगे, न भारत में रहेंगे न पाकिस्तान में रहेंगे, हम अलग रहेंगे। और अंग्रेजों ने कानून बना ही दिया तो उनको मौका मिल गया। इसलिए जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ तो उस समय जम्मू कश्मीर नाम का राज्य हमारे साथ नहीं था। तो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि जब 1947 में पाकिस्तान ने पहली बार हमला किया था तो हमारी परिस्थिति बहुत संवेदनशील थी। और परिस्थिति की संवेदनशीलता क्या थी कि जम्मू कश्मीर की प्रजा अपने राज्य का हिस्सा नहीं थी, अपने देश का हिस्सा नहीं थी। वहां का राजा भी भारत का हिस्सा नहीं था, भारत के साथ नहीं था। तो पाकिस्तान को मौका मिल गया और पाकिस्तान को लगा कि ये जम्मू कश्मीर अगर स्वतंत्र राष्ट्र बनेगा तो तकलीफ होगी बाद में। तो पाकिस्तान को ऐसा लगा कि ये भारत में तो अभी मिला नहीं है, तो चलो हमला करो और पूरे जम्मू कश्मीर को छीन लो और उसको पाकिस्तान में मिला दो। ये उनकी योजना थी। उस योजना को कामयाब बनाने के लिए उन्होंने बहुत ताकतवर तरीके से आक्रमण किया था। भारत से अलग हुआ पाकिस्तान 2 महीने पहले और अचानक से 2 महीने के बाद उसने आक्रमण किया जम्मू कश्मीर की सीमा पर। तो राजा हरि सिंह जो था उसकी सेनाओं ने 4 दिन के अंदर पाकिस्तानी सेनाओं के सामने समर्पण कर दिया। 4 दिन भी शायद नहीं लगे, 3-3.5 दिन के अंदर जम्मू कश्मीर की पूरी सेना और उनकी पूरी फौज पाकिस्तानी सेनाओं के सामने समर्पण करके हाथ बांधकर खड़ी हो गई। और पाकिस्तान ने इसका फायदा उठाया। जब पाकिस्तान को जीत मिली और जम्मू कश्मीर की सेनाओं ने समर्पण कर दिया पाकिस्तान के सामने, तो पाकिस्तान को लगा कि अब रौंदते चले जाओ और पूरे जम्मू कश्मीर को अपने में मिला दो। उसी दृष्टि से पाकिस्तानी सेना लगातार आगे बढ़ती गई। श्रीनगर के बिल्कुल नजदीक तक पाकिस्तानी सैनिक पहुंच गए।